अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे MCM 101 की GDP का सोल्यूशन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन को और देखते हैं कि इसमें क्या हमने राइट करना है। अगर किसी भी सब्जेक्ट का आप क्विज करवाना चाहते हैं, असाइनमेंट करवाना चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जीमेल पे जीमेल आईडी है itslakhtar@gmail.com। आपकी ये जो GDP है ये आज ओपन हो गई है। 13 इसकी लास्ट डेट है। जल्द से जल्द आपने सोल्यूशन अपना लोड कर देना है। ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन का टाइटल है वो है प्रोपेगेंडा। ठीक है, प्रोपेगेंडा के अबाउट हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया है। उसका सबसे पहले एक बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा बताया गया है कि प्रोपेगेंडा में होता क्या है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि डू यू बिलीव डैट, हमारा टास्क जो है वो देख लें। डू यू बिलीव डैट प्रोपेगेंडा इज़ रेगुलरली यूज्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन्स इन पाकिस्तान। ठीक है, कि क्या आप बिलीव करते हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कैंपेन्स हैं, ठीक है, उनमें रेगुलरली प्रोपेगेंडा जो है वो यूज़ होता है। एंड टू व्हाट एक्सटेंट डू यू बिलीव इट इन्फ्लुएंसेस पब्लिक ओपिनियंस। ठीक है, तो आपने बताना है कि किस हद तक ये पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करता है ये प्रोपेगेंडा। ठीक है, ये हमने बताना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, योर डिस्कशन मस्ट बी बेस्ड ऑन लॉजिकल फैक्ट्स। ठीक है, टू द पॉइंट जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। टू लेंथी टू डिटेल जो है वो आपने नहीं लिखनी। उसके बाद कोई भी इतनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस नहीं हैं। हम चलते हैं अपने सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें अगर आप चैनल पे न्यू हैं। सोल्यूशन हमारा क्या है कि सबसे पहले हमने बताना है कि क्या हम उसे स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि पॉलिटिकल पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है, ठीक है, उसमें रेगुलरली प्रोपेगेंडा यूज़ हो रहा है। तो पहले उससे हम एग्री करेंगे। तो उसका आंसर क्या होगा, येस प्रोपेगेंडा इज़ रेगुलरली यूज्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन्स इन पाकिस्तान। ठीक है, तो आप इस स्टेटमेंट को, फर्स्ट स्टेटमेंट को थोड़ा डिफरेंट लिख सकते हैं किस तरह से, जिससे आपकी जो है कॉपी करने का टैग जो है वो आप पे ना लगे। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हैं येस आई एग्री। इस तरह से स्टेटमेंट को थोड़ा सा डिफरेंट ना लिया करें। ठीक है, वर्डिंग को चेंज कर लिया करें, इससे फिर आपके मार्क्स जो हैं वो कट नहीं होते। येस आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो इस तरह से भी आप लिख सकती हैं। चलिए हम आगे देखते हैं क्या है। येस आई एग्री प्रोपेगेंडा इज रेगुलरली यूज्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन्स इन पाकिस्तान। कि हम एग्री कर रहे हैं कि प्रोपेगेंडा जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल कैंपेन्स में रेगुलरली यूज़ हो रहा है। एंड इट कैन हैव सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन पब्लिक ओपिनियन, और इसका पब्लिक ओपिनियन पे भी एक अहम इन्फ्लुएंस है, अहम रोल है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं, हम बताएंगे किस तरह से इन्फ्लुएंस है। Propaganda can be used to manipulate people's opinion by representing a biased or misleading view of events or issues। ठीक है, कि प्रोपेगेंडा जो है वो पब्लिक ओपिनियन पे मैनिपुलेट किया जा सकता है, उनको मिसलीड करके। ठीक है, उनको मिसलीड करके, तो उनकी जो ज़ाती राय है पब्लिक की, उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है प्रोपेगेंडा के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, इट कैन ऑल्सो बी यूज टू क्रिएट इमोशनल रिस्पॉन्सेज इन द ऑडियंस। ठीक है, तो प्रोपेगेंडा के ज़रिए जो है इमोशनल रिस्पॉन्स भी ऑडियंस की तरफ से क्रिएट किए जा सकते हैं, सच एज फेयर, एंगर। ठीक है, तो ये सारे पैट्रियोटिज्म, ये सब क्या हैं, ये सब इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं जो प्रोपेगेंडा के ज़रिए क्रिएट किए जाते हैं। प्रोपेगेंडा कैन बी डिससेमिनेटेड थ्रू वेरियस चैनल्स। ठीक है, प्रोपेगेंडा जो है वो थ्रू टेलीविज़न, रेडियो, ये सोशल मीडिया, इन सब के थ्रू भी प्रोपेगेंडा किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, तो हमने बताना है कि वो किस हद तक जो है ये प्रोपेगेंडा पब्लिक ओपिनियन की राय को इन्फ्लुएंस करता है। तो अब हम उस पर बात करने लगे हैं। The extent to which propaganda influences public opinion can depend on factors such as credibility of the source, receptiveness of the audience, and the availability of alternative sources of information. However, ताहम propaganda जो है वो can be effective in shaping public opinion। ठीक है, ये public opinion के लिए effective भी है, especially if it is repeated frequently and presented in a convincing वे। ठीक है, तो फिर ये जो प्रोपेगेंडा है ये इफ़ेक्टिव भी हो सकता है पब्लिक ओपिनियन के लिए। उसके बाद नेक्स्ट है कि इन पाकिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान मज़ीद हम बात इस पर करने लगे हैं कि इन पाकिस्तान प्रोपेगेंडा हैज़ बीन यूज्ड इन पॉलिटिकल कैंपेन्स टू क्रिएट अ नेगेटिव इमेज ऑफ अपोजिंग पार्टीज और कैंडिडेट्स और टू प्रमोट अ पार्टिकुलर पार्टी और कैंडिडेट। ठीक है, तो ये सब स्टूडेंट्स को पता है कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है उसमें यही कुछ किया जाता है कि प्रोपेगेंडा किया जाता है, जिससे दूसरी जो अपनी मुखालिफ पार्टी है उसकी
उसकी इमेज को नेगेटिव किया जाता है, उसकी इमेज ख़राब की जाती है, ठीक है। तो जो पब्लिक है उसको अपोजिट किया जाता है, ठीक है, उनको एक दूसरी पार्टी के खिलाफ वर्गलाया जाता है, ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि उनको अपोज किया जाता है और अपनी पार्टी को बड़ा अच्छा जो है वो कंसीडर कराया जाता है, ठीक है। तो ये पाकिस्तान में तो आम चल रहा है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोपेगेंडा कैन बी यूज टू क्रिएट अ फेवरेबल इमेज ऑफ कैंडिडेट बाय हाईलाइटिंग देयर अचीवमेंट और प्रॉमिस, ठीक है। तो जो भी पार्टी है पॉलिटिक वो क्या करती है, वो अपनी जो भी उसने अचीवमेंट की होती हैं या उसने वादे किए होते हैं वो हाईलाइट करती हैं कि हम ये करेंगे, हम सियासत में, हम जो सियासत में हैं, हम अगर हमारी गवर्नमेंट आए हम ये करेंगे, हम जीतेंगे इलेक्शन तो हम ये करेंगे, ठीक है। ये उस चीज़ की बात की जा रही है कि अपनी फेवरेबल इमेज जो है वो क्रिएट की जाती है प्रॉमिस करके, अचीवमेंट से, ठीक है। आर टू क्रिएट और ओपोनेंट जो है उसकी नेगेटिव इमेज और उसकी वीकनेसेस जो हैं वो भी हाईलाइट की जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ओवरऑल प्रोपेगेंडा कैन बी पावरफुल टूल इन शेपिंग पब्लिक ओपिनियन इन पॉलिटिकल कैंपेन्स एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर इंडिविजुअल्स टू बी अवेयर ऑफ पॉलिटिकल पावर मैनिपुलेशन एंड टू सीक आउट ऑब्जेक्टिव एंड रिलायबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो हमारा सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये एक सारा सोल्यूशन जो है तमाम स्टूडेंट्स राइट करें, ये 233 वर्ड्स हैं तो इतना लेंथी जो है वो आपको राइट करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें से टू द पॉइंट जो है वो लिखेंगे। मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल पैराग्राफ्स इसलिए प्रोवाइड किए हैं, आपका आंसर जो है वो जस्ट एक पैराग्राफ भी हो सकता है, 2 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। तो इतना ज़रूरी नहीं है कि आपने मेरा सारा सोल्यूशन जो है वो कॉपी करना है, ठीक है। तो ज़्यादा लाइंस, ज़्यादा वर्डिंग इसलिए प्रोवाइड की गई है ताकि आपके पास जितने ज़्यादा वर्ड्स होंगी उतनी आपके पास चॉइस ज़्यादा होगी और फिर आप जो है कुछ लाइंस स्किप करके, कुछ पैराग्राफ्स को स्किप करके आपका सोल्यूशन जो है वो थोड़ा यूनिक बन जाएगा और वर्डिंग को थोड़ा बहुत चेंज कर ले जिससे आपका कॉपी का टैग जो है वो आप पे नहीं लगेगा और मार्क्स जो है वो कट नहीं होंगे। जिस सोल्यूशंस के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल के साथ अटैच हो जाएँ और नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, GDP और क्विज़ेस के सोल्यूशंस आप तक पहुँचते रहें।